नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस स्टडी करेंगे। तो देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी मीनिंग कर रहा होगा। कर रहा होगा में निकालते हैं, ध्यान रखेंगे कर रहा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका होता है एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ठीक है। उसके बाद बी और वर्ब प्लस आईएनजी मतलब V4। हिंदी मीनिंग फिर से आपको बता दें, कर रहा होगा में निकालना है, ठीक है ना। निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ओके। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए ध्यान देंगे, एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें शैल या विल को सब्जेक्ट के पहले रख देना है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। WH क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा से आपको बताते रहे हैं कि किसी भी टेंस का WH क्वेश्चन फॉर्म करना हो उसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर लीजिए। मतलब ये शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। उसके पहले आप WH वर्ड ऐड कर देंगे, ये WH क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कुछ सेंटेंसेज हैं जो आपको बनाकर दिखाते हैं, मतलब इनका ट्रांसलेशन डील करके आपको दिखाते हैं सेंटेंस को कैसे आपको डील करना है, ठीक है ना। तो देखिए एक सेंटेंस है, वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे डील करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे, ही विल बी गोइंग, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए मान लीजिए वह नहीं जा रहा होगा, वह नहीं जा रहा होगा, ओके। सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट बी गोइंग, ठीक है। फिर देखिए क्या वह यह काम कर रहा होगा, ये इंट्रोगेटिव है, क्या वह यह काम कर रहा होगा। तो इंग्लिश में कैसे डील करेंगे, विल ही बी डूइंग दिस वर्क, विल ही बी डूइंग दिस वर्क। या फिर मान लीजिए एक और सेंटेंस डील कर लेते हैं, क्या राहुल अंग्रेजी सीख रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विल राहुल बी लर्निंग इंग्लिश, विल राहुल बी लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना। इसका WH क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। तो WH क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। मान लीजिए वह कहाँ जा रहा होगा, वह कहाँ जा रहा होगा, ओके। तो वेयर विल ही बी गोइंग। उसी प्रकार से एक और सेंटेंस बनाते हैं, वे लोग क्या कर रहे होंगे, वे लोग क्या कर रहे होंगे, तो क्या होगा, व्हाट विल दे बी डूइंग,
तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके यूजेस पर। मतलब ये कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। पेन एंड पेपर लेकर इन सब लोग इन सारे सेंटेंसेस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके यूजेस पर ध्यान देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं हम। बढ़ते हैं इसके यूजेस की ओर। देखिए, इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो फ्यूचर में जारी रहेंगे। मतलब वैसे काम जो फ्यूचर में जारी रहेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि कोई काम फ्यूचर में जारी रहेगा? ठीक है, तो पीछे जो आपको सेंटेंस बताया गया था उसी प्रकार से देखिए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं, कल सुबह तुम खेल रहे होगे। तो कल सुबह तुम खेल रहे होगे, इससे ये पता चल रहा है कि अब बात हो रही है कल सुबह की, फ्यूचर की बात हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि उस समय तक आप खेल रहे होंगे। मतलब ये कि खेलने का काम जारी रहेगा। तो इस तरह के वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप समझिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग आप पढ़ चुके हैं। तो वैसे एक्शन जो वर्तमान में जारी होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर जब आएंगे आप पास्ट टेंस में, तो आप पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये पढ़ते हैं कि वैसे एक्शंस जो पास्ट में जारी थे। मतलब ये कि पास्ट के जारी एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से फ्यूचर में आपको ये पढ़ना है कि वैसे काम जो फ्यूचर में जारी रहेंगे उनको व्यक्त करने के लिए आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। जैसे आप प्रेजेंट में देख लीजिए कि ही इज ईटिंग। ओके, ही इज ईटिंग मतलब वह खा रहा है। ही वॉज ईटिंग, वह खा रहा था। ओके, एंड जब इसका फ्यूचर फॉर्म करना हो तो ही विल बी ईटिंग। ही विल बी ईटिंग मतलब वह खा रहा होगा, वह खा रहा होगा। ठीक है, देखिए ये वर्तमान में जारी है, वह खा रहा है, वह खा रहा था पास्ट में जारी था, और ये फ्यूचर में जारी रहेगा, वह खा रहा होगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है ना। तो फिर से आपको बताते हैं, रिपीट करने के लिए वैसे काम जो फ्यूचर में जारी रहेंगे उनको व्यक्त करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखिए, यू विल बी प्लेइंग टुमारो मॉर्निंग। यू विल बी प्लेइंग मतलब तुम खेल रहे होगे, टुमारो मॉर्निंग कल सुबह, अर्थात कल सुबह तुम खेल रहे होगे। एट दिस टाइम टुमारो, देखिए एट दिस टाइम टुमारो मतलब इस समय कल, अर्थात कल इस समय। ठीक है, इसको स्प्लिट कर दीजिए। यू विल बी राइटिंग अ लेटर। यू विल बी राइटिंग अ लेटर अर्थात तुम एक पत्र लिख रहे होगे। तो एक बार में सेंटेंस को एक अटेम्प्ट में बोलेंगे, तो कल इस समय तुम एक पत्र लिख रहे होगे। इससे क्लियर हो रहा है कि पत्र लिखने का काम फ्यूचर में जारी रहेगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, चारों स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और जो ट्रांसलेशंस इस पर आधारित बनते हैं उनको मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये जो यूजेस हैं इसके, इसमें एक ही यूज़ आपको पढ़ना है, सिंगल यूज़ है। इसको आप रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, एक दो बार तीन बार पढ़ेंगे आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट कर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, कल तुम सुबह खेल रहे होगे, इसी आधार पर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे अगले महीने तुम यह काम कर रहे होगे। अगले महीने तुम यह काम कर रहे होगे।
मतलब you will be doing this work नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आपको ये वीडियो पसंद आया हो यदि, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।